बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया। जांच कमेटी बैठी, जांच कर रही है। इसी जांच के दौरान डीएसपी रंजीत कुमार रजक की गिरफ्तारी होती है और तब एक मामला ये सामने आता है कि बीएसएससी के एग्ज़ाम में 2014 में उस पर चार्जशीट हुआ था। उस पर आर्थिक अपराध इकाई ने एक मामला दर्ज कराया था और मामला ये था कि उस समय उसने ओएमआर में गड़बड़ झाला करके अपने जो कैंडिडेट्स थे उनको वो पास कराया करता था, यही मामला था। लेकिन वो मामला वहीं तक नहीं था, अभी ये जांच चल ही रही थी। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाली जांच चल ही रही है। तब तक एक दूसरा मामला भी आ गया है जिसमें एक साथ 194 OMR गायब है। जी हाँ, गायब है। और इसको लेकर केंद्राधीक्षक पे और उनके सहयोगियों पर FIR दर्ज हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं उसी तरह का घोटाला सामने आ सकता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक का मामला चल ही रहा था कि तब तक एक प्राथमिकी दर्ज होता है बेतिया में। पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय बेतिया में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है कि वहाँ पे जो सिपाही भर्ती अग्निक पद के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा के बाद, परीक्षा को कंडक्ट करने के बाद जो कागजात केंद्रीय चयन परिषद को भेजा गया, उसमें 194 OMR नहीं है, गायब है। अब बताइए, परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद मजिस्ट्रेट होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, सबके सामने उसे सील किया जाता है। उसे सील किया जाता है कि स्टील के बॉक्स में, और उसके बाद वो बॉक्स वहाँ जाता है और जब वहाँ खोला जाता है तो बॉक्स से जैसा बताया जा रहा है कि 194 OMR गायब है। तो उसे धरती खा गया या आसमान उसे निगल गई। यहाँ सील किया जाता है तो रखा जाता है, वहाँ सील खोल के जब निकाला जाता है तो गायब हो जाता है। यह मामला क्या है, कौन सा जादुई खेल हो रहा है, यह समझने वाली बात है। क्योंकि आपको याद होगा उस समय भी जब रंजीत रजक DSP नहीं हुआ करता था, तो 2012 में एक परीक्षा BSSC की कंडक्ट की गई थी और उसमें उसने घोटाले की थी, धांधली की थी, और उस धांधली के लिए उस पर चार्जशीट भी हुआ है। और धांधली ये था कि वो अपने स्टूडेंट्स को वहाँ भेजता था, स्टूडेंट्स जाते थे, OMR को ब्लैंक छोड़ देते थे, रिक्त छोड़ देते थे, खाली छोड़ देते थे, और फिर बाद में इनका ये जो सेंटर को मैनेज किए होते थे या लोगों को मैनेज किए होते थे जो परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद ये लोग उस आंसर शीट में पेंसिल से जो भरना होता है, ये सही उत्तर भर देते थे और उन लोगों को पास करा देते थे। यही मामला दर्ज है। यहाँ भी मामला OMR का ही है। मामला क्या है, सो पूरी कहानी समझिए। 27 मार्च को बेतिया के MJK कॉलेज में सिपाही भर्ती अग्निक पद की परीक्षा होती है 27 मार्च को। और उस परीक्षा में, जबकि वहाँ 1320 अभ्यर्थी होते हैं जिनको परीक्षा देना होता है, लेकिन पहुँचते हैं 883। 883 अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं। उनके कॉपी को, आंसर शीट को, सारे चीज़ों को पैक किया जाता है, भेज दिया जाता है। जब वहाँ भेजा जाता है तो 27 मार्च के बाद से एकाएक नींद खुलती है। कब? तो जुलाई में। और जुलाई में केंद्रीय चयन परिषद खबर भेजता है कि आपने जो हमको कागजात लौटाए थे परीक्षा के बाद, उसमें 194 OMR गायब है, उसको हस्तगत कराया जाए, दिया जाए। इस पर MJK के जो केंद्राधीक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र केसरी,
उनका कहना यह है कि उन्होंने जो भी बच्चे आए थे परीक्षा दिए थे 883 बच्चों का एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद प्रेक्षक और दंडाधिकारी जो उपस्थित थे उनके सामने सारे OMR और उत्तर पुस्तिकाओं सारे चीज़ों की मिलान की गई और उसके बाद उसे एक बक्से में पैक किया गया, सील किया गया और तब हस्तगत करा दिया गया। और कि जो दिया गया, सारे कागजात को दिया गया, उसकी रिसीविंग दंडाधिकारी ने जो दिया सो कॉलेज के पास उपलब्ध है। तो आखिर ये गायब कैसे हो जाता है और ये पता कब चलता है, कैसे चलता है, ये भी सोचने वाली बात है। 27 मार्च को एग्ज़ाम होता है और ये मामला उखड़ता कब है? जुलाई में। और जुलाई में कब? जब उधर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला जोरों पर होता है, लोग धड़ाधड़ पकड़ाने लगते हैं। केंद्राधीक्षक गया के शक्ति सिंह पकड़े जाते हैं और उसके बाद ये वही लगभग मामला है जब केंद्रीय चयन परिषद को याद आती है कि उसमें OMR गायब है और तब वो एक पत्र भेजती है। उसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है नगर थाना में बेतिया, केंद्राधीक्षक और अन्य लोगों के खिलाफ। इस मामले को लेकर जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं कुंदन कुमार पश्चिमी चंपारण के, वो भी संजीदा होते हैं और उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में उन्होंने वो एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित करते हैं जिसमें SDO विनोद कुमार भी शामिल है। इन लोगों को कहा गया है कि पूरी जांच करके इस बात को बताई जाए, लेकिन केंद्रीय चयन परिषद ने एक पत्र भेजा था जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण को, जिसमें उसने कहा था कि MJK प्राचार्य सह जो केंद्राधीक्षक हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए और इसी के बाद FIR दर्ज किया जाता है। इस मामले में केंद्रीय चयन परिषद जो पत्र देती है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, उसमें बताती है कि दूसरी पाली में MJK में जिसका केंद्र संख्या था 2601, उसमें परीक्षा होनी थी। उस परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के अतिरिक्त 56 पैकेट OMR के भेजे गए थे और जो 56 पैकेट भेजे गए थे प्रत्येक पैकेट में 24 QB और OMR था। लेकिन जब वापस उनके पास वो पहुंचा, परीक्षा कंडक्ट होने के बाद चयन परिषद के पास जब वापस ये कागजात पहुंचे तो उसमें पैकेट संख्या 26 से 38, मतलब 26, 27, 28 से लेके 38 तक जो पैकेट थे उसमें OMR था ही नहीं। तो आखिर कहाँ गया OMR? इसके पीछे क्या गड़बड़ जाला है? और अगर जानकारों की माने तो मामला ये है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC का जो मामला सामने आया, संज्ञान में आया, उस पर जांच होने लगी और उसी बीच में OMR का जो खेल सामने आया जो रंजीत कुमार रजक किया करता था, उसके बाद ये मामला आने से ये शक होना स्वाभाविक है कि कहीं यहाँ भी OMR में ही तो गड़बड़ झाला नहीं किया गया था और उसी को छिपाने के लिए फिर OMR 194 OMR गायब कर दिया गया। मतलब ये जानकारी और जांच की विषय है, जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर 194 वो कौन से कैंडिडेट्स थे जिनका OMR गायब है, और अगर गायब है तो वो कौन थे कैंडिडेट्स, उनका किससे मेल जोल था? परीक्षा कंडक्ट कराने वाले बेतिया से था कि चयन परिषद के किसी से था? ये सारी जानकारी जब सामने आएगी तभी मामला सामने पूरा खुल के आएगा कि इसके पीछे कौन सा गड़बड़ जाला चल रहा था। लेकिन ये बात सही है कि इसके भीतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही। अब ये जांच का विषय है। ये 3 सदस्यीय कमेटी जो जिलाधिकारी ने प्रतिनियुक्त किया है वो क्या सामने ला पाएगी नहीं ला पाएगी ये कहना मुश्किल है, चूँकि वो तो केंद्र तक ही सीमित होगा उनका जांच, उनकी जांच आगे तक नहीं जाएगी। तो लगता है कि इस मामले में भी कहीं ना कहीं
आर्थिक अपराध इकाई या उसी तरह की किसी एजेंसी को इसकी जांच करनी होगी, तभी ये मामला सामने आएगा। चूँकि ये भी मामला छोटा नहीं है, ये भी बड़ा मामला है। और पिछले दफ़ा भी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जांच हो रही थी, उसमें भी ये बातें सामने आई थी कि सिपाही भर्ती से लेकर और जो पदाधिकारियों के लिए बीपीएससी की परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, सारे चीज़ों में गड़बड़ी की जा रही थी और पूरा एक कॉकस था, एक जाल बिछा हुआ था जो काम करता था। लगता है कि 27 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी कहीं ना कहीं वही मामला है और उन्हें अब लगा कि ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, ऐसे में पकड़े जाने का डर था, इसलिए वो गायब किया गया। लेकिन वो गायब करना भी कहीं ना कहीं एक नए कहानी को शुरू करता है, एक नया एक सुराग वहीं से पैदा होगा। अब ये जांच की बात है और जांच के बाद ही ये बातें स्पष्ट होगी। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ भी गड़बड़ है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो आप तक भेजें वो आपको सबसे पहले पहुँचे। और निश्चित रूप से आप अगर इस तरह की किसी बात को जानते हैं या आपके अगल बगल का कोई कैंडिडेट हो जो इसमें परीक्षार्थी अभ्यर्थी रहा हो, तो आप ज़रूर उसकी जानकारी दें, उसकी बात करें और यह भी बताएं कि इसकी जांच किसी दूसरे एजेंसी से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इंतज़ार करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।